हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जिसको मेरा दर्द नहीं दिखता, आज ये मेरी ये वाली वीडियो देखो, इसमें आपको मेरा चेहरा देखो। आज आप लोग, मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, थोड़ा सा तैयार होके अच्छे से वीडियो में आती हूँ, तो आप लोग मुझे बोल देते हो कि निधि को तो मतलब आगे बढ़ गई ज़िंदगी में, देख ये कहाँ से विधवा लगती है, कहाँ से लगता है कि हाँ इसका पति नहीं है इसके सर पे, ये तो मज़े से देखो कैसे घूम रही है फिर रही है। लेकिन आज से कुछ साल पहले पीछे जाके आप लोग मेरी शक्ल देखो, मैं वीडियो में अभी भी आ रही हूँ बट मेरा चेहरा देखो कितना उतरा हुआ है। तो देखो, अपने आप को संभालना अच्छी बात है, और एक दिन में नहीं संभाला है मैंने खुद को, कई साल लग गए मुझे। आप लोग नहीं समझते हो कि मतलब बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये सब, आसान नहीं था। मैंने क्या झेला है मैं ही जानती हूँ। कहते हैं ना, एक रोगी होता है, उसको कोई बीमारी लग जाए तो उस बीमारी में वो क्या झेलता है सिर्फ उसी को पता होता है, बट जब वो ठीक हो जाता है तो, है ना, लेकिन उसको याद रहता है कि हाँ उसने ये झेला था। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द जो झेले हैं ना, वो शायद कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए तो आज मैं अकेली हो गई हूँ। आज मेरा कोई भी दोस्त, कोई भी सहेली मेरी ज़िंदगी में क्यों नहीं है, सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मेरा दुख दर्द नहीं समझा, और वो गलत भी नहीं है क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। एक बात आप लोग मुझे बताओ, मेरी एक सहेली है जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो अपनी शादी इंजॉय कर रही है, और एक मैं हूँ जिसने अपना पति खोया हो। तो मुझे बताओ, वो मेरी सहेली मेरे को कैसे समझेगी? वो कभी भी मुझे नहीं समझ पाएगी, और वो मेरा कभी भी दुख दर्द नहीं समझेगी। क्यों? क्योंकि देखो, कहते हैं ना, जिस तन लागे सो तन जाने, मतलब जिस पे पड़ती है वो ही इंसान जानता है। चोट चोट जिसको लगती है दर्द उसी को होता है, जिसका अपना जाता है दर्द उसी को होता है। अब हम देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते हैं कितने रोड एक्सीडेंट्स में लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन हम लोग जब सुनते हैं तो हमें सिर्फ बुरा लगता है सुन के, लेकिन दर्द नहीं होता। दर्द एक अलग चीज़ होती है। दर्द तब होता है जब वो ही न्यूज़ हमें अपने किसी लव्ड वंस की सुनने को जब मिलती है ना, कि हाँ हमारा, हम जिससे प्यार करते थे वो इंसान चला गया, तो वो होता है दर्द जो हम इंसान झेलते हैं। तो अपनों के जाने का दुख सबको होता है। तो कहते हैं ना कि मैं आज जो दुख मैं झेला है वो मेरी सास समझ सकती है या मैं समझ सकती हूँ, है ना, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया था और मैंने अपना पति। तो दोनों का दुख में, मतलब मैं जो फील कर रही हूँ आज भी, वो भी कहीं ना कहीं वही फील कर रही हैं। तो दोनों का मतलब, वो चीज़ को जो वो समझ सकती है मैं समझ सकती हूँ, कोई तीसरा पर्सन समझ ही नहीं सकता। या मेरे पति के जो मतलब फादर थे, वो इस दुख को समझ सकते थे कि हाँ क्या होता है मतलब दुख। तो वो ही दुख अगर मैं सोचूं कि कोई मेरा मतलब पड़ोसी समझ लेगा मेरे को, या कोई और समझेगा, तो कोई नहीं समझेगा। क्योंकि हाँ, चार बातें देखो कोई भी अच्छी बोल सकता है आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है एक ऐसा इंसान जो आपके साथ उस दुख में शामिल हो, उस दुख को समझे। तो आप अकेले रह जाते हो। यही बात है कि जब आपकी ज़िंदगी में कोई दुख आता है ना, किसी की ज़िंदगी में भी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, कि अगर हम सबकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, तो हम लोग ना अकेले इसीलिए पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी प्रॉब्लम को कोई समझने वाला कभी होता ही नहीं है, और कोई समझ भी नहीं सकता है। तो ये बात मैं आज भी सोचती हूँ कि देख निधि, मैं ऐसी सिचुएशन से बाहर निकली हूँ। देखो, एक बार सोच के देखो कि एक लड़की के लिए क्या ये आसान होता है। आज आप लोग कह देते हो कि निधि आपके पास तो अपना घर है, चाहे एक कमरे का ही घर है, कोई, मैं बहुत, देखो मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ ना, वो बहुत पैसे वाले लोगों की सोसाइटी नहीं है, या बहुत पैसे वाले लोग नहीं रहते, बस वो ही लोग रहते हैं यहाँ पे जिनका बस यही है, महीने का 10-15 हज़ार का खर्चा चल के गुजारा चल रहा है ना। तो मिडिल क्लास से भी नीचे ही लगा लो आप, मिडिल क्लास फैमिली भी होती है ना आज के टाइम में, उनके घरों में भी 40-50 हज़ार रुपया आता है आज के टाइम में। मिडिल क्लास से भी जो नीचे होती है ना, एक लोअर मिडिल क्लास, वो सोसाइटी है हमारी, जहाँ पे मतलब जो हमारी सोसाइटी में हर इंसान देखो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। कोई दुकान पे काम करता है, कोई ई रिक्शा चलाता है, तो कोई ऑटो चलाता है, या कोई मतलब जैसे कुछ ना कुछ जैसे छोटी मोटी नौकरी करके अपना किसी तरीके से हर कोई घर चला रहा है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैंने बहुत ही महंगा घर नहीं खरीदा है, बहुत ही सस्ता सा एक कमरे का घर लिया है, लेकिन देखो घर तो घर ही होता है। अब मैं कम से कम, जैसे जिस घर में मैं रह रही हूँ, कम से कम मेरे को मैं सेफ़ तो हूँ ना। मुझे अपनी तरफ से मैं बताऊँ, मुझे सेफ्टी तो फील होती है ना, मुझे ये तो लगता है ना कि हाँ भाई, कि मैं
मुझे कोई मतलब होता है ना कि अपने आप को एक एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आनी इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होती है। और इस वीडियो में जिस निधि को देख रहे हो ना, वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है। मैं बताऊं, इस वीडियो में जब मैं ये वीडियो बना रही थी ना, उस टाइम मेरे अकाउंट दोनों खाली थे। 2 अकाउंट कहाँ थे मेरे पास, अरे मेरे पास अकाउंट ही नहीं था। कितनी कमाल की बात है ना, मेरे पास अकाउंट ही नहीं था। मेरा एक अकाउंट हुआ करता था ICICI बैंक में, वो मेरा बंद हो गया था। उसके बाद मेरी जैसे प्रेगनेंसी मैंने ही बंद करवा दिया था वो अपना जो भी था, क्योंकि ठीक है, तो वो मेरा यूज़ में ही नहीं था। तो उसके बाद मैं जब यहाँ आई ना, तो मेरे को ना, मैंने खाता अपना एक खुलवाया था, ठीक है, वो भी बाद में जाके। तो एक खाता मैंने खुलवाया था, नया खाता। फिर मैंने दूसरा खाता खुलवाया था दूसरे बैंक में, है ना। तब जाके मतलब मेरे पास बैंक ही नहीं था, अकाउंट ही नहीं था, मेरे पास कोई ATM नहीं था, मेरे पास पर्स में कोई पैसा नहीं था, ठीक है। इस टाइम बस एक हिम्मत थी मेरे पास कि हाँ, मेरे पास एक यूट्यूब है, यूट्यूब का जरिया है, यहाँ मैं आऊँगी, यहाँ मैं अपनी बात रखूँगी, यहाँ मैं वीडियोस बनाया करूँगी। और देखो, ज़ीरो से आसान नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था यूट्यूब कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं, लेकिन फिर भी एक हिम्मत थी कि नहीं, मैं यहाँ काम करूँगी और इस यूट्यूब चैनल से मैं काम करके मैं अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी दूँगी। सिर्फ एक उम्मीद थी, और उस उम्मीद ने मेरे को कभी आराम, अगर मैं उस टाइम हिम्मत हार जाती या मैं सोचती कि नहीं यार, मुझे यूट्यूब पे काम नहीं करना, मुझे वीडियो नहीं बनानी है, मुझे पसंद देखो, एक लड़की, एक बात बताऊँ मुझे आप, मैं ऐसी लड़की थी जो अपनी फ़ोटोएँ भी ज़्यादा डालना यूट्यूब पे, मतलब फेसबुक पे पसंद नहीं करती थी। मैं बहुत प्राइवेट इंसान, वो इंसान जो मतलब बिल्कुल मतलब यूट्यूब की दुनिया से ही दूर हो, वो इंसान मतलब यूट्यूब पे आ गया सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे के लिए। कहते हैं ना कि एक माँ अपने बच्चे के लिए शेरनी बन जाती है ना, सबसे बड़ी योद्धा माँ ही होती है। तो वो माँ मैं थी तभी, जो प्रोफेशन में शुरू के 3-4 महीने में इतनी चिड़चिड़ी होती थी, मैं आज भी याद है, मेरे से सहन नहीं होता था, लोग मुझे क्या क्या कमेंट करते थे, कुछ गलत बोलते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं वीडियो बनाती थी, लोग मेरे पे हंसते थे, तो मेरे से सहन नहीं होता था। तो मेरे बड़े भाई से मेरी बात होती थी, तो मैंने कई बार उसको बोला, क्योंकि मेरे ना दिल में, पता है उस टाइम मेरे में इतने मतलब मजबूत दिल नहीं था। मेरे ऊपर कोई भी वीडियो बनाता था ना, मेरे 2-2 3-3 दिन दिमाग में ऐसे टेंशन बन जाती थी, और मैं, पता है, मेरे दिल में इतना दर्द होने लग जाता था। तो उस टाइम मेरी कंडीशन ये थी कि मैंने मेरे बड़े भाई को कह दिया था, मुझे यूट्यूब पे काम नहीं करना, मुझे नॉर्मल नौकरी करनी है, मुझे नहीं करना। मैं भी जिद पे अड़ी हुई थी कि मुझे ये वीडियो नहीं करनी, वीडियो नहीं चलानी। तो उस टाइम मेरे भाई ने क्या किया, एक और यूट्यूबर थी, उसको मेरा नंबर दे दिया और कहा कि इससे बात करो, इसको समझाओ, थोड़ा सा मोटिवेट करो, थोड़ी हिम्मत दो इसको, ये बिल्कुल ऐसे हो रखी है। तो उसने फिर मेरे से बात करी थी उस टाइम, मुझे याद है, हाँ, तब की बात है ये। तो उस टाइम तब जाके मेरी 2-4 यूट्यूबर से बात होने लग गई थी, 2-3 यूट्यूबरों से मेरी बात हुई, जो कि फिर मेरे मतलब पक्ष में बोलने लग गए थे। तो उस टाइम बाद में, चाहे वो मेरे विपक्ष में गए या विपक्ष में बोलने लग गए, तो वो अलग बात थी। तो और उस टाइम ना, लेकिन मेरे को थोड़ी हिम्मत मिली, और उस टाइम मैं बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाती थी, क्योंकि मैं इस यूट्यूब की दुनिया की थी नहीं, हिस्से वाली नहीं थी। आज मुझे बुरा नहीं लगता, आज मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, कोई मेरे को मतलब मेरे लिए कोई वीडियो बना रहा है, चाहे वो नेगेटिव बनाए पॉजिटिव बनाए। जैसे उस टाइम एक यूट्यूबर ने, मुझे आज भी याद है, उसने मतलब किसी और यूट्यूबर के ऊपर वीडियो बनाई और उसमें मेरा नाम ले दिया कि हाँ मतलब ऐसे। तो भी मैं इस बात से भी नाराज़ हो गई थी, मैंने कहा यार मेरे को बीच में क्यों इन्वॉल्व किया, मेरा नाम लिया, लोग मेरे को गलत बोलेंगे ऐसे वैसे, मतलब मैं किस लेवल। और वो मेरे को आज वो समझ में आता है कि वो लड़की गलत नहीं थी, उसकी वीडियो भी गलत नहीं थी जो उसने बनाई। बस मेरे को ये लगा कि जब मैं तेरी फ्रेंड हूँ, मेरी पर्सनल तेरे से बात हो रही है ना, हम बातें कर रहे हैं आपस में, तो फिर मेरा मतलब जिस वीडियो से मैं नेगेटिव दिखती यूट्यूब पे, उस वीडियो में मेरा नाम क्यों लिया, मतलब वो चीज़ें मेरे को उस टाइम बड़ी फील हुई, है ना। उस टाइम बहुत फ़र्क पड़ता था इन चीज़ों से, बट आज के टाइम में भाई इतना झेल लिया 4 साल में वीडियोज़ में यूट्यूब पे, कि अब तो भैया कोई कुछ बोल दे, भाई होता नहीं, दिल पत्थर बन गया यहाँ आके यूट्यूब पे, है ना। ये एक प्रोफेशन ही ऐसा है, आपको धीरे धीरे बोल्ड बना देता है। आप होते नहीं हो बोल्ड, लेकिन आपको वो बोल्डनेस आपके अंदर अपने आप आ जाती है जब आप कैमरा उठा के बातें करने लगते हो। धीरे धीरे आप एक्सप्रेसिव होते हो, अपनी बातें रखते हो। तो यही होता है, यूट्यूब ने मेरे को बोलना सिखा दिया, बातें करना सिखा दिया, और बहुत ज़्यादा बोलना सिखा दिया, है ना जी। आप लोगों से बात करती हूँ, जब तक आप लोगों से मैं बात नहीं करूँ तब तक तो मेरा दिन ही पूरा नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो मतलब मैंने आज नहीं
मतलब मेरी लाइफ में है। तो बस इतना ही कहूँगी कि भगवान जी सबको खुश रखें, सबके ज़िंदगी में खुशियाँ दें, क्योंकि मैंने दुख झेले अपनी ज़िंदगी में, इसीलिए मैं किसी को दुखी नहीं देख सकती। कोई भी दुखी होता है ना तो मेरा मन उदास हो जाता है। चलिए एंड करती हूँ वीडियो का। ध्यान रखना अपना। बाय बाय।